आज हमारे लिए सबके लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। हम योग से जुड़ रहे हैं। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग का मतलब है हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। भाई योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। सबसे बड़ा तो यही है, आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वैसे तो भारत की पुरानी परंपरा में लोगों की दिनचर्या में योग हमेशा से रहा है। योग जो है शरीर को निरोग करता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 21 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो कासगंज में भी बहुत ही धूमधाम तरीके से ये मनाया जा रहा है। वैसे तो सारे विश्व में मनाया जाता है। इस समय हम आए हुए हैं श्री गणेश इंटर कॉलेज में। यहाँ भी योगा दिवस तरीके से मनाया जा रहा है। कितनी भीड़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। हम भी इसमें शामिल होने आए हैं और ये शपथ का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप भी सुनिए। शांतिप्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प करूंगा। सभी को धन्यवाद। बैठ जाइए, एक मिनट शांति पाठ बैठकर होगा। अभी यहाँ पे शांति पाठ का आयोजन हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से कासगंज में योगा डे मनाया जा रहा है। हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ है। और यहाँ भीड़ लगभग 3 या 4 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो गई। बाहर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा है। जो शरीर, स्वास्थ्य और मन सभी के लिए ये योग आवश्यक है। कई सारी बीमारियों में भी ये निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉलेज से हैं आप लोग? इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है योग करके? बहुत अच्छा। हम तो डेली योग करने वाले हैं। डेली योग करते हैं। ये स्टूडेंट हैं? ये सब स्पोर्ट्स। तो योग के महत्व के बारे में कुछ बताइए आप। भाई योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। सबसे बड़ा तो यही है, आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। योग का महत्व तो गीता में भी जो है श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। तो बाकी तो सब लोग योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार जो है बिल्कुल सुखी रहेगा। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन देखा जाता है कि 21 जून को तो बहुत ज़्यादा लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाते हैं। नहीं, हमारी टीम तो डेली सक्रिय रहती है। अच्छा, डेली रहती है। हाँ। कहाँ पर कराते हैं आप? स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम लोगों का होता है। टाइमिंग क्या रहती है उसकी? टाइमिंग 5 साढ़े 5 से। कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। अगर आप योग करना चाहते हैं और रेगुलर करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स स्टेडियम शोरूम में जा सकते हैं। योग का महत्व मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। इससे शरीर निरोग रहता है और मैं तो यही कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपना आधा घंटा कम से कम योग के लिए निकालना चाहिए, जिससे शरीर निरोग रहे। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहोगे ये योग के बारे में? योग करो और रहो निरोग। आप लोग यहाँ क्यों आए हो आज? योग करने के लिए। घर पे जाके भी बताओगे घर वालों को? यस। देखिए, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट, कॉलेज के सर हैं, उनके साथ बच्चे हैं। तो योग करना चाहिए। केवल एक ही दिन नहीं, हमेशा करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, ताकि हम जो पैसा दवाइयों में खर्च करते हैं शरीर की, तो वो हम बचा सकते हैं। योग से बहुत सारी बीमारियों का समाधान तो होता ही है और हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, स्फूर्ति रहती है, सारा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है।
श्री गणेश इंटर कॉलेज में हमारे भाई लोग मिले यहाँ पे योग करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। वैसे योग रोज़ करना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं योग के महत्व के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को 2015 से पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। वैसे तो भारत की पुरानी परंपरा में लोगों की दिनचर्या में योग हमेशा से रहा है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान 2015 से मिली और देश के प्रत्येक ज़िले में, जिला स्तर पे भी और विकासखंड स्तरों पे और तमाम स्तरों पर योग दिवस मनाया जाता है। योग का शरीर को स्वस्थ करने में क्या महत्व है, इससे अब बच्चा परिचित है। आज की योग दिवस की खास बात है यही रही। पहले यहाँ इससे पहले 12 मैदान में योग दिवस मनाया जाता था, लेकिन आज श्री गणेश इंटर कॉलेज में योग दिवस मनाया गया है और हमारे पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया भी मौजूद रहे। और वैसे मेरा मानना ये है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ योग दिवस मनाना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हम 21 जून को ही योग दिवस मना रहे हैं, प्रत्येक दिन योग करना चाहिए, क्योंकि योग से ही हम निरोग रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, केवल 21 जून तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। आज जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग जो है शरीर को निरोग करता है, तो हमें प्रतिदिन जो 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है, उस दिन जितना उत्साह के साथ मनाया जाता है उसी उत्साह के साथ हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और निरोग रहे। योग शिक्षिका के रूप में हमें कुछ महिलाएं दिखाई दी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि महिलाओं की जो सहभागिता है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और आज देखिए 6 लोगों में 5 महिलाएं। इनसे बात करते हैं, योग के महत्व के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप योग सिखाती हैं? जी। तो आज योग के बारे में कुछ बताइए। योग से हमें बहुत लाभ होते हैं, पूरा दिन हमारा स्फूर्तिदायक निकलता है। सुबह से जब हम योग करते हैं तो पूरा दिन कोई थकान नहीं रहती है हमारे शरीर में, और जो भी रोग है हमारे शरीर में सब दूर होते हैं योग के द्वारा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं कहना चाहती हूँ सभी लोगों को योग से जुड़ना चाहिए। योग हमारे जीवन में अब बहुत महत्व रखता है। आजकल लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल वो भी कुछ इलाज ऐसे हैं जो हमारे केवल योग से ही ठीक होते हैं। तो मैं योग सिखाती भी हूँ और सीखने की सबको प्रेरणा भी देती हूँ कि आजकल सबको ही योग करना चाहिए। खासकर हमारे प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी को योग सीखना हो तो आप कहाँ पे आ सकते हैं? जी जरूर, हमारे यहाँ प्रभु पार्क में क्लास चलती है, शगुन वाटिका में क्लास चलती है। जो भी योग सीखना चाहें निःशुल्क कक्षा हमारी चलती है, कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, टाइमिंग और बता दीजिए। टाइमिंग हमारी रहती है 5 से 7 डेली। कोई छुट्टी भी रहती है? कोई छुट्टी नहीं, बस कोई होली दिवाली कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं, वरना हमारी 365 दिन क्लास रेगुलर चलती है। अच्छा, ये हाथ में आप क्या पकड़े हुए हैं, थोड़ा ये हम लोगों का सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा। और भी पहले भी हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट ले चुके हैं योग शिक्षिका के रूप में, हर साल मिलता है, आज फिर हमें मिला है। अच्छा, अच्छा कार्य करते हैं तभी मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सर हैं जैसी चतुर्वेदी जी, हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रोत्साहन देते हैं, और आज उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे बहुत बढ़िया। अगर कोई मेहनत करता है योग के रूप में तो उनको भी ये मिलेगा। देखिए, योग करना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पैसा हम डॉक्टरों को खर्च करते हैं मेडिसिन में, वो हम बचा सकते हैं और अच्छे कामों में उस पैसे को लगा सकते हैं, शिक्षा में लगा सकते हैं, अपने घर परिवार की उन्नति में लगा सकते हैं। कासगंज में योग के जनक और कासगंज में योग को बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाले श्री चतुर्वेदी सर से और योग के महत्व के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे लिए सबके लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। हम योग से जुड़ रहे हैं। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग का मतलब है हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। हम वस्तुतः अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हम शरीर के बारे में बता सकते हैं कि ये हमारा सर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, हम कहाँ हैं इसका पता ही नहीं चलता। योग हमें हमारे से जोड़ता है, हमारा कोई अस्तित्व है उससे जोड़ने का काम योग करता है। और जब हम अपने से जुड़ जाते हैं तभी हम समाज से जुड़ पाएंगे। समाज से जुड़ने का आज का मोटो भी यही था कि योग स्वयं के लिए एवं समाज के लिए। तो जो स्वयं से नहीं जुड़ेगा वो समाज से कैसे जुड़ सकता है। योग हमारे व्याधियों का उन्मूलन नहीं है, बल्कि हमारे तमाम तरह के नकारात्मक विचारों का भी ख़त्म करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आप सब जानते हैं कि कोई भी शरीर में रोग तभी होता है जब मन बीमार हो गया हो। मन को बीमारी से मुक्त करने का काम योग करता है। तन की बीमारी तो तमाम तरह की पैथी चिकित्सा जगत में मौजूद हैं, वो तन की बीमारियों को दूर करती हैं, लेकिन कई बार हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद भी
दोबारा 5 साल बाद दोबारा फिर हार्ट अटैक पड़ जाता है। उसका कारण है कि जिन कारणों से हार्ट बीमार हुआ था वो कारण मन के स्तर पर थे, उन्हें ठीक नहीं किया गया। तो मन के स्तर पर ठीक करने के लिए योग सबसे अच्छी विधा है और ये आज से नहीं करोड़ों वर्षों से है, लोग इसे करते आ रहे थे। आज जब देखा कि तमाम तरह का इतना डेवलप्ड साइंस होने के बाद भी लोग रोग मुक्त नहीं है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी से लगे हुए हैं, केवल सांसों से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ ठीक होने लगता है, मन भी रोग मुक्त होता है और तन भी। कासगंज वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी के लिए एक ही संदेश है कि अपने आप से जुड़ें, अपनी सांसों का महत्व समझें। भगवान ने जो सांसें दी हुई हैं वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इन सांसों का अद्भुत विज्ञान है। अंदर जाने वाली सांसें जो पूरक सांसें कहलाती हैं वो तन को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। बाहर आने वाली सांसें जो रेचक सांसें कहलाती हैं वो मन का स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, हमारे स्थूल शरीर को चेतना प्रदान करती हैं। और इन दोनों के आवागमन से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसलिए सबसे अद्भुत चीज़ है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए ताकि आपके विचार अच्छे बने। जब विचार अच्छे बनते हैं तो आपका कार्य अपने आप अच्छा हो जाता है और समाज में आपका स्थान अपने आप बन जाता है। अच्छा, आज के योग दिवस की क्या खास बातें रहीं कासगंज के परिप्रेक्ष्य में बताइए। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि भारत सरकार भी और तमाम तरह के सामाजिक संगठन भी योग के महत्व को जानने लगे हैं। आज एक दिन आता है तो एक दिन सब लोगों को लगता है ये करना चाहिए। इनमें से मैंने आज उन लोगों को भी देखा जो कभी योग नहीं करते, लेकिन वह भी प्रशंसा करके गए हैं कि योग तो होना ही चाहिए, योग सबसे अच्छा है। मैंने थोड़ी देर भी किया तो मुझे राहत मिली। तो ये सब योग करें और योग करके वो स्वयं से जुड़ें और समाज से जुड़ें। अगर हम समाज से नहीं जुड़ते हैं तो संसार में रहने का अस्तित्व क्या है? अगर हम देखें तो पूरा संसार ही हमारा परिवार है। कोई भी आखिरी सांस ऐसी नहीं होती जो केवल परिवार से मुक्त करती हो। आखिरी सांस हमेशा पूरे संसार से मुक्त करती है। देखा जाए तो संसार ही परिवार है। तो इसलिए मुक्ति चाहिए, जुड़ाव चाहिए तो संसार से, और मुक्ति भी छूटेगी तो पूरे संसार से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई योग करेगा सबकी भलाई। योग करेगा सबकी भलाई। लोकप्रिय सांसद के रूप में जिन्होंने लंबी सेवाएं जिले को प्रदान की, आदरणीय राजू जी, बहनों और भाइयों, पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है और कासगंज में और इसी प्रांगण में हर वर्ष यह कार्यक्रम होता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि सुबह आप 5 बजे आ रहे होंगे। जितनी देर योग किया उतनी देर घासी से नहीं बैठे, 5 मिनट बैठ रही है। ये योग में था, ये केवल आधा पौना घंटे का भी योग हुआ है। कम से कम मैं तो अपने आप को हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। अगर ये वास्तव में डेली किया जाए, रोज किया जाए, तो ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम में से बहुत बहनें और भाई ऐसे होंगे जो योग को रोज करते होंगे, और जिस परिवार में 1 या 2 सदस्य योग करते हैं और 2 सदस्य नहीं करते हैं, उन दोनों के स्वास्थ्य के बारे में भी जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलता होगा। शानदार योगा दिवस पर यहाँ आयोजन हुआ, अच्छा लगा। काफ़ी संख्या में भीड़, और सभी लोगों को योगा अवश्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए, आपकी ये दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सारे देशवासी स्वस्थ रहेंगे और योगा के महत्व को समझेंगे और अपनी दिनचर्या में इसे शामिल भी करेंगे।